गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि कल मैंने आपको विज्ञान में पढ़ा दिया था कि गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के क्या नियम हैं, तो उसमें 3 नियम आपको बताया था मैंने कि अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात वह फोकस से होकर जाती है। फिर हमने आपको बताया था अगर कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर आती है दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और तीसरी बात हमने आपको बताई थी कि अगर कोई प्रकाश किरण गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो वह परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। ये बातें मैंने आपको बताई थी। इसी के आधार पर आपको हम बताएंगे अगली हेडिंग, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ये हेडिंग होगा। बनना। देखो बच्चों, इसकी कई स्थितियां हैं। हम पहली स्थिति बता रहे हैं, जब वस्तु अनंत दूरी पर है। जब वस्तु अनंत दूरी पर है तो स्थिति में कैसे प्रतिबिंब बनेगा, आप इसको समझ लीजिए कि अवतल दर्पण के सम्मुख अनंत दूरी पर स्थित वस्तु का दर्पण द्वारा वास्तविक, उल्टा व आकार में वस्तु से छोटा प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। यानी अगर अवतल दर्पण के सम्मुख कोई वस्तु होगी, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं इसको, ये मान लीजिए आपका एक अवतल दर्पण है। ये मुख्य अक्ष है। अवतल दर्पण के सम्मुख अगर कोई वस्तु अनंत पर स्थित होगी तो उससे समांतर किरणें आती हैं, जैसा कि ये चित्र में दिखाया जा रहा है। एफ है फोकस, ये सी है वक्रता की। जो किरण इस मार्ग से जाएगी वो टकरा करके मुख्य अक्ष से समांतर हो जाएगी। इस तरह से ये किरण जो इधर से आएगी फोकस से, वो नियम के अनुसार दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। और जो किरण वक्रता केंद्र से जाएगी वह उसी मार्ग से फिर वापस लौट आएगी। जहाँ पर दोनों किरणें मिलती हैं उसी पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो इस तरह से आपने देखा कि अवतल दर्पण के सम्मुख अनंत पर स्थित वस्तु जो होती है बहुत दूरी पर होती है। बहुत दूरी पर जो वस्तु होती है, इस तरह से, तो इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है, इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो फोकस पर बनता है, जो कि वास्तविक, उल्टा और आकार में वस्तु से बहुत छोटा होता है। तो इस तरह से बच्चों
इसमें अगर कोई परेशानी हुई तो आप ट्वीट करिएगा फिर से, हम उसको बताएंगे दोबारा। नंबर 2, जब वस्तु वक्रता केंद्र व अनंत के बीच रखी हो, प्यारे बच्चों, वस्तु जब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित होती है तो जो गोलीय दर्पण यानी अवतल दर्पण द्वारा उसको प्रतिबिंब बनता है वह वास्तविक उल्टा आकार वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। कैसे बनता है आइए देखें।